बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी का फ़र्क समझेंगे और इसी फ़र्क के साथ साथ तफसीलन बयान करेंगे कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत क्यों ज़्यादा होती है। इस बात को समझने के लिए हम मैग्नीशियम एटम की मिसाल को सामने रखेंगे और उसके मुताबिक इस नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम असल में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी का मुवाजना देखेंगे और हम ये देखेंगे कि अल्कली मेटल्स सिर्फ एक ही आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़ाहिर करती हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल दो मुख्तलिफ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़ाहिर करती हैं। फिर हम देखेंगे कि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी है वो उनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत भी ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो इनकी वैल्यू की मदद से इनको समझने की बजाय हम ये सीख लेते हैं कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है। मैं इसको समझाने के लिए मैग्नीशियम की मिसाल लूँगा कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है। इससे पहले थोड़ा सा नज़रिया मैं आपको बताता चलूँ आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से कि आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोला जाता है। किसी भी गैसी हालत में पाए जाने वाले आज़ाद एटम के वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए एटम जो एनर्जी चाहता है या एटम को जो एनर्जी दरकार होती है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मतलब किसी भी एटम को पॉजिटिव आयन में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं। अगर किसी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एटम को एनर्जी पहली या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, जबकि किसी एटम के वैलेंस शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटम को दी जाने वाली एनर्जी सेकेंड या दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। आप किसी भी एक एटम की दो मुख्तलिफ आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में मुवाजना करें, आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि किसी भी एटम की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो दूसरी की निस्बत ज़्यादा होगी, या चौथी आयनाइजेशन एनर्जी वो तीसरी की निस्बत ज़्यादा होगी, और ये तादाद इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। अब समझते हैं कि मैग्नीशियम के अंदर किस तरह से दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली की निस्बत ज़्यादा होती है। तो इस नज़रिए को समझने के लिए मैं मैग्नीशियम की मिसाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैग्नीशियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली से ज़्यादा क्यों होती है। ये मेरे पास एक बड़ा अहम सवाल है, इसको हल करते हैं इस सवाल को कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहली आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज़्यादा क्यों पाई जाती, क्यों होती है, इसकी मिकदार, इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है। मैं मैग्नीशियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ, फिर मैं दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँगा और इसी तरह से हम इसके मुवाजना करते हुए समझ लेंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो मैग्नीशियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी मैं मैग्नीशियम के हवाले से पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी के नज़रिए की वजाहत करूँगा। यहाँ पे मैं मैग्नीशियम की मिसाल को मद्देनज़र रखूँगा। हमारी टेक्स्ट बुक ने मैग्नीशियम की मिसाल को यहाँ पे वाज़ह किया हुआ है। तो मैं मैग्नीशियम के लिहाज से अगर पहली आयनाइजेशन एनर्जी की तारीफ लिखूँ तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से
एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए मैग्नीशियम जितनी एनर्जी चाहता है पहली या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। किसकी? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। मैग्नीशियम में पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए मैं इस तारीफ़ को एक मसावात की मदद से समझाता हूँ कि ये मैग्नीशियम है, इसमें से ये हम पहला इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इस पर पॉजिटिव एक चार्ज आ जाएगा और इस दौरान जितनी एनर्जी खारिज होगी वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और मैग्नीशियम की ये जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसको मैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से जाहिर करता हूँ, इसकी मिकदार होगी 738 किलो जूल फी मोल और सिंबल पॉजिटिव। इसका मतलब कि एटम ने इतनी एनर्जी को जज़ब करके फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया। यह है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ज़रा मैग्नीशियम की दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, फिर वजह भी पढ़ेंगे हम। तो मैग्नीशियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या है? तो मैग्नीशियम के वैलेंस मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार एनर्जी दूसरी या सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। दूसरी या सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मैं कह रहा हूँ दूसरे नंबर पर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानी जाएगी। मिसाल के तौर पर ये मैंने मैग्नीशियम में से जब पहला इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करके मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ गया +1। अब ये जो मेरे पास मैग्नीशियम आयन बना, इस मैग्नीशियम आयन में से जब मैं एक और इलेक्ट्रॉन खारिज कर दूंगा तो मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 चार्ज रखेगा। अब मैग्नीशियम में से जो एनर्जी खारिज होगी इसको मैं मैग्नीशियम जो एनर्जी को जज़ब करेगा इसको मैं मैग्नीशियम की दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी कहूँगा और ये होगी पॉजिटिव 1450 किलो जूल फी मोल। मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैग्नीशियम जो एनर्जी जज़ब करता है उसको मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहता हूँ और वो हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम के लिए कितनी है 738 किलो जूल फी मोल। जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए मैग्नीशियम आयन बनने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। आप फर्स्ट और सेकेंड मैग्नीशियम की दोनों आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में मुवाजना करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत क्या होती है? ज़्यादा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी
ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। मैं इसकी बुनियादी वजह की तरफ आता हूं कि ऐसा क्यों है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है। इस वजह को समझने के लिए मैं मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूँ। ये मेरे पास मैग्नीशियम का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर ये मेरे पास पहला एनर्जी लेवल, ये मेरे पास दूसरा एनर्जी लेवल और ये मेरे पास मैग्नीशियम का तीसरा एनर्जी लेवल। ये 3 एनर्जी लेवल पर मुश्तमिल मैग्नीशियम का एक एटम है जिसके बिल्कुल वस्त के अंदर क्या मौजूद है, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस मौजूद है। मैं जानता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। वो 2 चीज़ें न्यूक्लियस में पाई जाने वाली कौन कौन सी हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 12 है जबकि न्यूट्रॉन की तादाद भी 12 है। मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस के बाहर ये जो एनर्जी लेवल हैं जिनको मैं शेल्स का नाम देता हूँ या ऑर्बिट्स का नाम भी देता हूँ, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले शेल के अंदर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, दूसरे शेल के अंदर मैग्नीशियम के 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि तीसरे और वैलेंस शेल के अंदर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में से निकालता हूँ तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे मैग्नीशियम को क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ी। ये मैंने मैग्नीशियम को एनर्जी दी, इसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खारिज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये जो एनर्जी आई ये कितनी थी, 738 किलो जूल फी मोल वाली एनर्जी थी, जिसको जज़ब करके एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव 1। पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले वाली ज़रा हालत देखें। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर 3 शेल्स के अंदर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद है, 12। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए 12 प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर पड़े हुए 12 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 12 और 12 के दरमियान में एक अट्रैक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से जिसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए मैंने बाहर से एनर्जी दी। इतनी एनर्जी दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम में से बाहर निकल जाएगा और मैग्नीशियम आयन बना देगा। ये पहली हालत मेरे पास आ जाएगी। जो एनर्जी दी है मैंने वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाकी बचा है। अगर मैं मुकम्मल इलेक्ट्रॉन की तादाद को गिनूं तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11। लेकिन अगर ज़रा न्यूक्लियस की तरफ देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन की तादाद अभी भी कितनी है, 12। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं तब्दील हो रहे, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद तब्दील हो रही है। पहले ये 12 प्रोटॉन बाहर पड़े हुए 12 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींच रहे थे। अब यही 12 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाहर पड़े हुए 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो 12 को जितनी ताकत के साथ खींच रहे थे उससे ज़्यादा ताकत के साथ ये अंदर वाले 12 प्रोटॉन बाहर वाले 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो चूँकि न्यूक्लियस की फोर्स अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स चूँकि ये बढ़ चुकी है पहले की निस्बत, इस वजह से अगर ये मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज करना चाहता हूँ तो दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए मुझे पहले जो मैंने एनर्जी दी है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी चाहिए। चूँकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ चुकी है लिहाजा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कदरे मुश्किल है। अब मुझे एनर्जी कितनी लगानी पड़ रही है,
1450 किलो जूल फी मोल की। अब जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी एनर्जी के देने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर खारिज कर सकता हूँ। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, जितनी एनर्जी मैं दूंगा ये काम करने के लिए, वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की कहलाएगी। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बढ़ जाने की वजह से आप हमेशा हर एटम के लिए यही कहेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही तफसील आपने यहाँ पे भी समझी है मैग्नीशियम के हवाले से कि इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है। तो हमने लिखा कि पहला इलेक्ट्रॉन खारिज होने के बाद न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करना मुश्किल होता है। लिहाजा मैग्नीशियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज़्यादा होती है। तो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज़्यादा क्यों है, उसको हमने बड़ी तफसील के साथ मैग्नीशियम की इस एटम के स्ट्रक्चर की मदद से समझने की यहाँ पे कोशिश की है। आपने यहाँ पे जाना कि जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है वो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी है, जबकि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नहीं, मतलब दो इकट्ठे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नहीं, जो दूसरे नंबर के ऊपर वैलेंस शेल में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी है, और दूसरी पहली की निस्बत हमेशा ज़्यादा होती है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पहली या दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है। ये दोनों आयनाइजेशन एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम है। एक बात को यहाँ पे ज़हन नशीन कर लें कि पहला इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। बाज़ औक़ात तलबा के ज़हन में ये बात आ रही होती है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी है। तो दो इलेक्ट्रॉन नहीं, ये गलत नज़रिया, बल्कि दूसरे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के अंदर पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी को दूसरी आयनाइजेशन या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। आपने मैग्नीशियम की मिसाल को समझा और ये भी बात तफसीलन पढ़ी कि कैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पहले की निस्बत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसका सारा दारोमदार न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के ऊपर होता है। पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद चूँकि ये अट्रैक्शन बाकी बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद तो न्यूक्लियस के अंदर वो ही रहती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना पहले की निस्बत मुश्किल हो जाता है, लिहाजा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इस वजह से दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत हमेशा ज़्यादा होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।